बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ गारमेंट स्टोर्स के ट्राई रूम्स में लगे हुए शीशे हमें कैसे धोखा देते हैं? और क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो न सिर्फ खुश्की पर जिंदा रह सकती है बल्कि चल फिर भी सकती है? और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जो एक ऐसी पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है जिसमें उसके बालों वाली जगह पर बालों की बजाय नाखून निकलते हैं। आज की वीडियो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। नंबर 1, दोस्तों, स्विमिंग पूल का नाम सुनते ही हमारे जहन में हमारे अपने बनाए हुए पूल्स आते हैं जहां हम मजे से नहा सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। मगर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्विमिंग पूल के बारे में बताऊंगा जो अपनी मखसूस बनावट और पानी के फ्लो की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इस पूल को पूल ऑफ डेथ कहा जाता है और ये अमेरिकी रियासत हवाई के जजीरे कौवे में वाक़या है और इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ये कुदरती पूल है जो बहरे ओकेयानूस के साहिल पर वाक़या है और इसे दुनिया भर के सरफिरे स्विमर्स का पसंदीदा पूल करार दिया जाता है। इस पूल के 3 तरफ आतिशफशानी चट्टानों की दीवारें हैं और चौथी तरफ ये समंदर के साथ जुड़ा हुआ है। नाजरीन, नोकीले पत्थरों पर होने की वजह से ये पूल खासा खतरनाक है, मगर इसका नजारा इंतहाई काबिल दीद है जो किसी को भी अपनी तरफ माइल करने का बायस बन सकता है। इस पूल की एक और खास बात इसमें मौजूद पानी का फ्लो है जो किसी भी वक्त हद से ज्यादा बढ़ सकता है। बाज़ औक़ात समंदर की लहरें इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं कि किनारे पर खड़े हुए किसी इंसान या फिर किसी भी चीज को बहाकर समंदर में ले जाती हैं और उन्हें जख्मी या फिर मौत की वादी में पहुंचा सकती हैं, और ऐसा पहले भी कई इंसानों के साथ हो चुका है। नंबर 2, दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, खास तौर पर कपड़े खरीदने जाते हैं, तो शॉप में लगे हुए ट्राई रूम का इस्तेमाल जरूर करते हैं ताकि वहां पर ही तसल्ली से कपड़ों की फिटिंग देख ली जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी स्टोर में खरीदे हुए कपड़े घर लेकर गए हैं और महसूस किया है कि ये इतने खूबसूरत नहीं लग रहे जितने ट्राई रूम में लग रहे थे? जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है और इसकी एक वजह भी है, इसे सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ स्टोर्स के ट्राई रूम में लगे हुए आईने आम घरों या दूसरी जगह पर लगे हुए आयनों से कदरें मुख्तलिफ होते हैं, यानी वो स्पेशल तौर पर बनाए जाते हैं। ये तमाम आयनों से थोड़े पतले होते हैं और ये थोड़े कर्व्ड यानी मुड़े हुए भी होते हैं, और स्टोर्स पर ये आयने कस्टमर को धोखा देने के लिए लगाए जाते हैं ताकि वो खुद को इनमें देखकर थोड़ा पुरकशिश और स्लिम महसूस कर सकें, क्योंकि उन आयनों में इंसान अपने नॉर्मल वेट से 2 से 4 किलोग्राम तक कम दिखाई देता है। नाजरीन, ये स्पेशल आयने लगाने का मकसद ये होता है कि जब कोई कस्टमर अपने आप को किसी खास लिबास में पुरकशिश नजर आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से उस लिबास को खरीद लेते हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि इन खास स्किनी मिरर्स को इस्तेमाल करने वाले स्टोर्स की सेल में आम इस्तेमाल होने वाले आयनों की निस्बत 88% इजाफा हुआ है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की एक कंपनी ने ड्रोन कश्ती तैयार की है जो सोलर पावर से ऑटोमेटिक अंदाज में आगे बढ़ते हुए समुद्री फर्श का नक्शा बनाएगी और समुद्री माहौल का कीमती डेटा भी जमा करेगी। इस कश्ती को सेल ड्रोन का नाम दिया गया है और बुनियादी तौर पर यह हवा की कुव्वत से आगे बढ़ती है, लेकिन इस पर लगे हुए तमाम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और गाइडेड निजाम सोलर पावर से ही बिजली बनाता है। इस पर दुनिया के जदीद तरीन समुद्री, बहरी और मौसमियाती आलात और सेंसर्स भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, पानी में मौजूद हयातियाती मवाद और समंदर में घुली कार्बन की पैमाइश इसके अवलीन मकासद में शामिल है, जबकि इसका तीसरा हदफ समंदर की गहराई में मौजूद फर्श की मैपिंग करना भी है। नाजरीन, इस पर लगे हुए आलात की मदद से समंदर में 7000 मीटर यानी 22,000 फीट की गहराई तक मैपिंग की जा सकेगी। एक और अहम बात यह भी है कि कश्ती में मौजूद डीएनए भांपने वाले आलात पानी से डीएनए अखज करके मेटाजीनोमिक्स अंदाज में काम करेंगे और समुद्री हयात और पौधों के बारे में हमारी मालूमात में इजाफा करेंगे। मेटाजीनोमिक्स से मुराद वो अमल है जिसमें किसी भी एनवायरमेंटल सैंपल से रिकवर होने वाले जेनेटिक मटेरियल का बराह रास्त मुताला किया जाता है। इस स्टडी को एनवायरमेंटल जीनोमिक्स या इकोजीनोमिक्स भी कहा जाता है। नंबर 4, दोस्तों, आपने अक्सर मछलियों को पानी के अंदर ही जिंदा देखा होगा और अगर इन्हें पानी से निकाल दिया जाए तो ये जिंदा नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो पानी के बाहर भी सांस ले सकती है और तो और ये खुश्की पर यानी पानी के बाहर बआसानी चल भी सकती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज इस मछली के बारे में भी जान लेते हैं। नाजरीन,
इस मछली को क्लाइंबिंग गोरामी फिश कहते हैं। इस मछली के जिस्म में खास किस्म का ऑर्गन मौजूद होता है जिसे लिब्रथ कहते हैं, और यही वो ऑर्गन होता है जिसकी मदद से ये मछली पानियों से बाहर निकलकर हवा से ऑक्सीजन को जज़ब करती है। नाज़रीन, लिब्रथ के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जो बुनियादी तौर पर बहुत तंग रस्ते होते हैं, जिन्हें लैमेलाई कहते हैं, जो कि इंतहाई बारीक झिल्लियों से ढके होते हैं, और इनकी मदद से हवा से ऑक्सीजन अलग होकर मछली के खून में दाखिल होती है, जो उसे खुश्की पर सांस लेने के काबिल बनाती है। ये मछली आम तौर पर बरआज़म अफ्रीका और साउथ एशिया में पाई जाती है, और इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादातर साफ पानियों में रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से इनके रहने की जगह पर पानी खुश्क हो जाता है या कम पड़ जाता है तो ये पानी से बाहर जंप कर देती हैं और अपने नए घर की तलाश में निकल पड़ती हैं। यानी ये आम मछलियों के बरक्स खुश्की पर चल भी सकती हैं, जो इन्हें दूसरी तमाम मछलियों से मुमताज करती है। नंबर 5। नाजरीन, खुदा न खास्ता आप एक अनजान बीमारी की जद में आ जाएं जिसका कोई इलाज भी ना हो तो आपका हाल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ अजीब और दिल दहला देने वाला वाकया अमरीकी रियासत टेनेसी में रहने वाली एक औरत शनैना आजम के साथ सन 2009 में पेश आया था, जब उनकी उम्र महज 28 साल थी। एक दिन उन्हें अचानक एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर्स ने तशखीस के बाद उसे बताया कि उन्हें अस्थमा अटैक आया है, यानी उन्हें दमे की बीमारी है, और उन्हें मुतालिका अद्वियात देकर घर भेज दिया गया। कुछ दिन ये दवाएं इस्तेमाल करने के बाद उन्हें जिस्म में अजीब सी खारिश महसूस हुई, और साथ साथ ये भी महसूस हुआ कि उनकी एक टांग पीछे को मुड़ रही है। दोबारा डॉक्टर्स के पास ले जाने के बाद उनका इलाज कई हफ्तों तक जारी रहा, मगर डॉक्टर्स हैरान थे कि आखिर दमे की बीमारी स्किन इन्फेक्शन में कैसे बदल गई। आखिरकार डॉक्टर्स ने उन्हें लाइलाज कहकर घर भेज दिया। नाजरीन, वक्त गुजरता गया और स्किन इन्फेक्शन मजीद बढ़ने लगा, जिसमें उनके जिस्म के मुख्तलिफ बालों वाले हिस्सों पर बालों की बजाय नाखून निकलना शुरू हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती थी, और ये बीमारी उनके लिए इतनी तकलीफ दे थी कि उनको छूना भी बहुत मुश्किल काम था। नाजरीन, 2 साल तक इस नामालूम बीमारी में मुब्तला रहने के बाद अगस्त सन 2011 में इन्हें अमरीकी रियासत बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुख्तलिफ जल्दी माहिरीन की एक टीम की जेर निगरानी उनकी तशखीस की गई, और आखिरकार ये रिजल्ट सामने आया कि शनैना के जिस्म में बालों की जगह नाखूनों के पैदा होने की वजह उनके जिस्म में खास प्रोटीन केराटीन का अपनी जरूरत से ज्यादा मिकदार में मौजूद होना है। नाजरीन, केराटीन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में बालों, जिल्द और नाखूनों की तश्कील देने में मदद फराहम करता है। आमतौर पर एक बाल के लिए केराटीन के सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है, मगर शनैना के एक बाल के लिए इसका जिस्म 12 केराटीन सेल्स पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से उसके बालों की जगह पर नाखून पैदा हो रहे थे, जो कि मेडिकल साइंस में अपनी नौयत का पहला केस था। नाजरीन, डॉक्टर्स की तशखीस के बाद शनैना को मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स दिए गए, जिनमें विटामिन ए को इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस तकलीफ दे बीमारी से किसी हद तक छुटकारा हासिल हुआ है। मगर जदीद मेडिकल साइंस अपने अरूज को छू लेने के बावजूद भी आज तक शनैना के इस मर्ज का मुकम्मल इलाज ढूंढने में नाकाम हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे हस्बे रिवायत लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।